एवरीवन, मैं हूँ मीत अरोरा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी बाल महाभारत क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 देवव्रत। तो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है कि गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु के मन को मोह लिया था। मतलब कि जो गंगा होती है ना, आप सबको पता ही होगा ना कि गंगा कौन थी। गंगा एक देवी थी। तो वो जो देवी थी वो नदी के किनारे एक सुंदर सा रूप धारण करके खड़ी हुई थी और उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु के मन को मोह लिया था और उनकी सुंदरता ने राजा शांतनु के मन को मोह लिया था। तो अभी आगे क्या था, गंगा अपने आप ही समझ गई कि राजा शांतनु उनसे विवाह करना चाहते हैं। तो गंगा ने बोला, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इसमें पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? तो उसने ऐसे करके राजा शांतनु से सवाल पूछा। तो गंगा को मन ही मन अपने आप पता चल गया कि राजा शांतनु उनसे विवाह करना चाहते थे। तो इससे पहले आपको मतलब कि इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। विवाह करने से पहले मैं जो भी आपको शर्तें दूंगी, क्या आप वो मानेंगे? तो राजा शांतनु थे, उन्होंने बोला, अवश्य, मतलब कि हाँ, हम मानेंगे आपकी शर्तें। बताइए क्या है आपकी शर्तें? तो फिर राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनको पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और अब जो राजा शांतनु थे, उन्होंने गंगा की सारी शर्तें मान ली जो जो गंगा ने उनके सामने प्रस्तुत की थी। और राजा शांतनु ने उन्हें गंगा को वचन भी दिया था कि वो अपना ये वचन पूरा करेंगे और वो जो भी करेंगे उनका गंगा जो भी करेंगे उनका निरादर नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पे समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा उन्हें जीने ही नहीं दिया। तो मतलब हुआ क्या था, समय समय बीतते बीतते गंगा और शांतनु के कई बड़े बड़े राजा तेजस्वी पुत्र हुए जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, पर गंगा ने उन्हें जीने ही नहीं दिया। अब वो क्यों नहीं जीने दिया वो अभी हमें पता चलेगा। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। मतलब कि जैसे ही गंगा और शांतनु का कोई पुत्र पैदा होता था, तेजस्वी पुत्र, तो उसी समय गंगा उसे नदी की धारा में बहा देती थी और फेंक देती थी और हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में वापस भी आ जाती थी। और अब अभी वो किसी को पता भी नहीं चला कि वो भला बहाती क्यों थी, उन्हें गंगा में नदी में फेंक क्यों देती थी। और अब यहाँ पे बताया गया है, अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते, उनके आश्चर्य और शोभ का परावर न रहता। मतलब जो सुंदरी जो है ना, ये वर्ड ये है गंगा के लिए। गंगा को सुंदरी भी आ सकता है, तो वहाँ पे एग्जाम में आपको याद रखना है कि अगर वहाँ पे सुंदरी आ गया तो सुंदरी मतलब गंगा ही होगा, गंगा आ गया तो सुंदरी होगा। ये दो वर्ड सेम ही है। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते, उनके आश्चर्य और शोभ का परावर न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन ही मन महसूस कर रह जाते थे। तो अब क्या होता था, जैसे गंगा अपने बच्चों को जैसे पैदा होते थे बच्चे उन्हें नदी में फेंक देती थी, तो जो शांतनु थे वो बहुत अंदर से गुस्सा हो जाते थे, उनको बिल्कुल भी खुशी नहीं होती थी ये सब देखते हुए। तो वो बहुत उदास से हो जाते थे, पर उन्होंने वचन दिया हुआ था गंगा, क्योंकि गंगा जो भी करेगी वो उसका निरादर नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे उसका। तो अब ये देखिए, 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही मार दिया। अब इसमें क्या होता है, गंगा के कितने पुत्र होते हैं? 7 नहीं, 7 नहीं होते गंगा के, बल्कि गंगा के होते हैं 8 पुत्र। टोटल 8 पुत्र होते हैं और जो 7 पुत्र होते हैं वो उन्हें नदी की धारा में बहा देती है, पर जो 8वां पुत्र है वो है देवव्रत, और उसी के नाम पे ये चैप्टर है। तो उसी के नाम पे चैप्टर है और ये देवव्रत जो है उसको नदी में नहीं फेंकते। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 बच्चों को नदी की धारा में इसी भांति उन्होंने बहा दिया। और 8वां बच्चे को पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोले,
माँ होकर इतने नादान बच्चे को अकारण ही मार दिया। मतलब कि शांतनु जी अब उनसे रहा नहीं गया कि वो इतने अपने 7 पुत्रों को वो गंवा चुके थे जो नदी की धारा में बह चुके थे। वो 8वें पुत्र को नहीं गंवाना चाहते थे। तो उन्होंने उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने अपना वचन तोड़ के बोला कि माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही मार दिया। मतलब कि बच्चे पैदा होते हैं, उनका कोई दोष नहीं होता, तभी तुम उन्हें मार देती हो नदी की धारा में बहाते। ये देखिए, ये है गंगा की पिक्चर और ये है उनका बच्चे जो कि उन्होंने नदी की धारा में बहाए थे। और ये ना ऐसे ही, ये देखिए, ये यहाँ पे ना नदी की धारा में, यहाँ पे ये नदी है ना, ये बच्चे को अपने हाथों से नदी की धारा में बहा देती है, फेंक देती है। फिर ऐसे ये चलता है। फिर अभी आगे भी हम पढ़ने वाले हैं। उन्होंने बोला था कि नदी की धारा में क्यों फेंकती रहती हो। तो यहाँ पे अभय राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध से अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे क्या परवाह है। ठीक है, पर शर्त के अनुसार अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। तब ये जो पैराग्राफ है इसमें लिखा क्या है कि अब क्या हुआ था, जैसे वो राजा ने बोला ना कि ये कैसी माँ है जो अपनी बच्चों को कारण ही मार देती है। तो क्या हुआ, जब गंगा ने सुना तो वो मन ही मन मुस्कुराई और जो उनके मन में बहुत ज़्यादा क्रोध भी आ गया था। फिर क्रोध से अभिनय मतलब गुस्से वाली आवाज़ से बोली कि राजन, मेरे को लगता है कि आप ना अपना वचन भूल चुके हो। तो इसका मतलब कि आपको पुत्र से ज़्यादा मतलब है, आपको पुत्र के साथ रहना है, मेरे साथ नहीं रहना। ठीक है, तो जैसे शर्त हुई थी मैं उसके अनुसार, अगर आप मेरा कोई भी विरोध करते तो मैं महल में अब नहीं ठहर सकती। उस पैराग्राफ में ये बताया था। अब यहाँ पे आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, इसे अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। तो कहता था ये जो 8वां पुत्र था ना देवव्रत, तो गंगा ने बोला कि मैं इसे नहीं फेंकूंगी, इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर मैं इसे आपको ही सौंप दूंगी पुरस्कार के रूप में। और यहाँ पे अब यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यह बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। अब भले भीष्म पितामह के नाम से क्यों विख्यात हुए देवव्रत, कोई रीज़न है इसके पीछे? तो ये अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और अगर आपको पता है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लग गए। तो अब क्या था, जैसे गंगा राजा शांतनु को छोड़ के चली गई थी तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते थे। और क्या था, उनका खाना 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 और ये सब बाकी सारे काम में उनका मन नहीं लगता था और वो बस अपने राजकाज में ही मन लगाने लग गए। फिर क्या हुआ, एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। अब हुआ क्या था, जो राजा शांतनु थे ना, वो शिकार खेलने के लिए गंगा के तट पर गए थे। तो फिर उन्हें वहाँ गंगा के तट पर एक बहुत ही सुंदर सा अच्छा सा एक गठीला युवक दिखाई दिया। और वो जो युवक था वो गंगा की बहती हुई धारा, मतलब कि जो उनका जो पानी बह रहा था ना गंगा का, उस पे वो बाण चला रहा था, त्रिशूल एरोस चला रहा था, वो बाण चला रहा था। उसके बाद बाणों की बौछार से गंगा की जो प्रचंड धारा जो चलती रहती है ना, उनकी धारा वो एकदम रुकी हुई थी। और ये जो देखने वाली चीज़ थी वो देखकर शांतनु दंग रह गए। अब यहाँ आगे है, इतने में राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोला, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। अब क्या हुआ, जैसे राजा ने वो दृश्य देखकर हैरान रह गए ना कि ये कैसे हो गया, गंगा की प्रचंड धारा कैसे रुक गई युवक की वजह से। तो इतने में ही जो गंगा थी ना, गंगा जो उन्हें छोड़ के चली गई थी और उनका जो 8वां पुत्र था ना देवव्रत, वो उन्हें उनके पास सौंप के चले जाने वाली थी ना, अभी तो फिलहाल वो गंगा के पास ही था। तो उन्होंने क्या किया, गंगा वहाँ पे स्वयं उपस्थित हो गई। फिर
गंगा ने युवक को बुलाया अपने पास और राजा शांतनु से बोले, राजन, क्या आपने मुझे पहचाना? और ये युवक को, यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। अच्छा, अब ऊपर भीष्म दिया हुआ था, यहाँ पे देवव्रत है। आपको अपने आप ही डिफरेंस पता चल जाएगा। वो एक ही पर्सन है, पर्सन वो एक ही है, पर उसके नाम दो है, दो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। और अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो महर्षि हैं, इन्होंने वशिष्ठ से शिक्षा, महर्षि वशिष्ठ ने इन्हें शिक्षा दी। किसको शिक्षा दी? देवव्रत को। ये देवव्रत है ना, महर्षि वशिष्ठ ने देवव्रत को शिक्षा दी। और शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स में आता है रण कौशल, और यहाँ तक सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसे रीड करिए, अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए इसे अपने टेक्स्ट बुक में। इसको प्लीज़ कभी भी भूलना मत, वरना ये एग्ज़ाम में आपके 1-2 मार्क्स ऐसे कटवा देगा। और आगे है राजनीति। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और उसे आशीर्वाद देकर उसे राजा शांतनु के साथ विदा कर दिया। तो अब गंगा ने ये जो बात है, यह कुशल योद्धा है उतने ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। अब ये कौन है? कौन है? ये देवव्रत है। देवव्रत के बारे में ये सब बातें हो रही हैं। ये देखिए, ये देवव्रत, ये सब बातें देवव्रत के बारे में हो रही है। यह देवव्रत जो है इतना कुशल योद्धा है, बहुत ही अच्छा योद्धा है, बहुत अच्छे से फाइट करता है, सब कुछ अच्छे से करता है, उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है, उतना ही क्लेवर भी है ये। और आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। राजा शांतनु को जैसा गंगा ने बोला था कि मैं आपको आपका पुत्र सौंप दूंगी, वैसे गंगा ने अपना वादा निभाया और राजा शांतनु को उनका पुत्र सौंप दिया। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि, और टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर लीजिए कि गंगा ने देवव्रत को राजा शांतनु के साथ कैसे विदा किया। ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, फिर उसका आंसर होगा ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक। गंगा ने देवव्रत का, ये देखिए, गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। और जब यहाँ पे ये है राजा शांतनु, ये देवव्रत है, और ये तीर चला रहा है, बाण चला रहा है गंगा की प्रचंड धारा पे। इसकी वजह से गंगा की जो धारा है वो रुकी हुई है, और जैसे इसको शांतनु देखते हैं और वो दंग रह जाते हैं, यही से वो गंगा भी आ जाती है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे एक बेल आइकन आएगा, उसे ज़रूर दबा देना, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।